चंद्रदेव की उत्पत्ति और परिचय। चंद्रदेव हिंदू धर्म में नवग्रहों में से एक महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। वे केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनकी पूजा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी की जाती है। चंद्रदेव को शीतलता, मन, भावना और जीवन में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रभाव न केवल मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह उनके सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। चंद्रदेव की उत्पत्ति। चंद्रदेव की उत्पत्ति के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान यज्ञ था। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें अमृत, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन का आयोजन अमृत प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देवता और असुर अमर हो सके। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ही इस मंथन में सहभागी बने। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली। उसी समय चंद्रमा अर्थात चंद्रदेव का प्राकट्य हुआ, जिन्हें सभी देवताओं ने अत्यंत सुंदर, शांत और शीतलता प्रदान करने वाला माना। चंद्रदेव का उद्भव समुद्र मंथन से होने के कारण वे सागर पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें भगवान शिव के मस्तक पर स्थान प्राप्त हुआ, जहां से वे समस्त विश्व को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। चंद्रदेव का परिचय। चंद्रदेव को हिंदू धर्म में अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वे भावनाओं, मानसिक संतुलन और मन की स्थिति के अधिपति माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रदेव का प्रभाव मनुष्य की कुंडली में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से संबंधित होता है। उनके प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसका सोचने समझने का ढंग और उसकी भावनाएं नियंत्रित होती हैं। चंद्रमा को सौंदर्य, शीतलता और कोमलता का प्रतीक माना गया है। उनकी उज्ज्वलता और शीतलता मानव जीवन में मानसिक शांति और सुकून प्रदान करती है। चंद्रदेव का रूप अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान है, और उन्हें एक दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हुए देखा जाता है। उनका रथ सफेद रंग के 3 अश्वों द्वारा खींचा जाता है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। चंद्रदेव का पौराणिक संदर्भ। चंद्रदेव को लेकर कई पौराणिक कथाएं और संदर्भ हिंदू धर्मग्रंथों में मिलते हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री रोहिणी के साथ जुड़ी है। दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 पुत्रियां नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि चंद्रदेव अपनी पत्नियों में से केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे और हमेशा उसी के साथ समय बिताते थे। ये देखकर उनकी अन्य पत्नियां अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को चेतावनी दी कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रदेव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव का आकार घटने लगा और वे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। चंद्रदेव का ज्योतिषीय महत्व। चंद्रदेव का ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान है। 9 ग्रहों में चंद्रमा को मन और भावना का अधिपति माना जाता है। चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति, भावना और व्यवहार निर्धारित होते हैं। 1. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर, शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। वह व्यक्ति सृजनात्मकता, सहानुभूति और संवेदनशीलता से भरा होता है। इसके विपरीत, यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चंद्रदेव की पूजा और उनके मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। 2. चंद्रमा का राशियों पर प्रभाव। चंद्रमा का प्रत्येक राशि पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है, उसे चंद्र राशि कहा जाता है, और यह व्यक्ति की भावनात्मक प्रवृत्ति, मानसिक स्थिति और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। 3. चंद्रमा का नक्षत्रों पर प्रभाव। जैसा कि पहले बताया गया, चंद्रदेव की 27 पत्नियां नक्षत्र रूप में जानी जाती हैं। इन 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वह व्यक्ति के चरित्र, मानसिक क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। चंद्रदेव का विवाह, पौराणिक कथा और महत्व। चंद्रदेव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो शीतलता, मानसिक स्थिरता और भावनाओं के अधिपति माने जाते हैं।
उनके विवाह की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है, जो धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, जिन्हें नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। चंद्रदेव का विवाह। चंद्रदेव के विवाह की कथा दक्ष प्रजापति से जुड़ी है, जो ब्रह्मा के पुत्र और एक प्रमुख ऋषि थे। दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनके नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती थे। इन सभी नक्षत्रों का ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक है और इनकी पूजा भी की जाती है। विवाह की कथा। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया। चंद्रदेव अत्यंत रूपवान, गुणी और प्रभावशाली थे, इसलिए दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को उनके साथ विवाह के लिए सहमति दी। 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ करने का ज्योतिषीय कारण ये था कि चंद्रदेव को ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उनकी गति का प्रभाव प्रत्येक नक्षत्र पर पड़ता है। विवाह के पश्चात चंद्रदेव को यह सुनिश्चित करना था कि वे सभी पत्नियों के साथ समान रूप से व्यवहार करें और सभी का ध्यान रखें। लेकिन चंद्रदेव का विशेष प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से था। रोहिणी दक्ष की 27 पुत्रियों में से सबसे सुंदर, गुणवान और प्रिय थी। चंद्रदेव अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताने लगे, जिससे अन्य पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। दक्ष प्रजापति का श्राप। अपनी बहनों की यह हालत देखकर वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की बातों की अवहेलना की और अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रमा का आकार घटने लगा, जिससे वे धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में आ गए। ये देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि और प्राणी जगत चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व नष्ट होने से प्रकृति और जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो गया। भगवान शिव से सहायता। चंद्रदेव की इस स्थिति को देखते हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उनकी क्षय की स्थिति समाप्त हो गई। इसके साथ ही भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि चंद्रदेव प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक अपने आकार में वृद्धि करेंगे और फिर अमावस्या तक धीरे धीरे घटेंगे। इस प्रकार चंद्रदेव का चक्र निरंतर चलता रहेगा, जिससे वे नष्ट नहीं होंगे। इसी कारण से भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा को धारण करने वाला। ज्योतिष में चंद्रदेव और उनकी पत्नियां। चंद्रदेव की 27 पत्नियां वास्तव में नक्षत्रों का प्रतीक है। हिंदू ज्योतिष में नक्षत्रों का अत्यधिक महत्व है और चंद्रमा की गति का इन नक्षत्रों पर सीधा प्रभाव होता है। प्रत्येक नक्षत्र के गुण, उसकी प्रवृत्ति और उसके प्रभाव को ज्योतिषीय गणना में विशेष स्थान दिया जाता है। 1. रोहिणी नक्षत्र। चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी नक्षत्र को ज्योतिष में अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये नक्षत्र सौंदर्य, सृजनात्मकता और उन्नति का प्रतीक है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है, उन्हें जीवन में सौंदर्य, सुख, सुविधा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. अन्य नक्षत्र। चंद्रदेव की अन्य पत्नियां जैसे कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, हस्त आदि भी विभिन्न गुणों और प्रभावों का प्रतीक मानी जाती है। प्रत्येक नक्षत्र व्यक्ति के जीवन के किसी न किसी पहलू पर प्रभाव डालता है, जैसे करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि। चंद्रदेव का महत्व और विवाह के प्रतीक। चंद्रदेव का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को भी दर्शाता है। चंद्रमा को मन और भावना का अधिपति माना जाता है और उनका रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम मानसिक आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। चंद्रदेव की कथा हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन और समानता का महत्व कितना आवश्यक होता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो उसके परिणामस्वरूप जीवन में अशांति और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। चंद्रदेव की पत्नियां अर्थात नक्षत्र व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रमा की स्थिति और उसकी गति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का चक्र व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है और ये बताता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ होता है। चंद्रदेव के विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। चंद्रदेव के विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है।
चंद्रदेव की पूजा विशेष रूप से सोमवार के दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने और चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव का अर्घ्य विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दिया जाता है, ताकि उनकी कृपा से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहे। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए सोमवार या पूर्णिमा की रात्रि को विशेष रूप से चुना जाता है। इस प्रक्रिया में एक ताम्र पात्र में जल लेकर चंद्रमा की ओर मुख करके जल अर्पण किया जाता है। जल के साथ चावल, सफेद फूल और श्वेत वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। यह माना जाता है कि इस अर्घ्य से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। निष्कर्ष: चंद्रदेव का विवाह और उनकी कथा केवल एक धार्मिक दृष्टांत नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर करता है जहां भावनात्मक संतुलन, समर्पण और समानता का महत्व होता है। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम और अन्य पत्नियों की उपेक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सभी संबंधों का आदर और ध्यान रखना आवश्यक होता है। चंद्रदेव का विवाह और उनकी पत्नियां हमें जीवन में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के महत्व की ओर इंगित करती हैं। चंद्रदेव और ब्रह्मा का संबंध, एक पौराणिक दृष्टिकोण। हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव और ब्रह्मा के बीच संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण और गूढ़ है। ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता और त्रिदेवों में से एक, को सृष्टि के आरंभ और विस्तार के लिए जाना जाता है। वहीं चंद्रदेव को मन, भावनाओं, शीतलता और ज्योतिषीय रूप से नक्षत्रों और ग्रहों के अधिपति माना जाता है। इन दोनों देवताओं के बीच संबंध का मुख्य आधार सृष्टि की संरचना और संतुलन है। ब्रह्मा द्वारा चंद्रदेव की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की उत्पत्ति का संबंध ब्रह्मा से है। ये कहा जाता है कि चंद्रदेव की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, लेकिन कई पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि चंद्रदेव ब्रह्मा की मानस संतान है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अपने मन से कई देवताओं और जीवों की उत्पत्ति की। इन्हीं में से एक चंद्रदेव भी थे, जिन्हें ब्रह्मा ने विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक बनाया। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को सौंदर्य, शीतलता और समस्त प्राणियों के मन पर अधिकार देने का वरदान दिया। चंद्रमा की यह विशेषता है कि वह रात के अंधकार को अपने शीतल प्रकाश से प्रकाशित करता है, जिससे संसार में सौम्यता और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार ब्रह्मा और चंद्रदेव का संबंध सृष्टि के सौंदर्य और मानसिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव का ब्रह्मा के यज्ञ में योगदान। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पश्चात यज्ञों का आयोजन किया ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे और समस्त देवताओं और प्राणियों को उनकी उचित भूमिका प्राप्त हो सके। चंद्रदेव को इस यज्ञ में विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि वे नक्षत्रों और ग्रहों के अधिपति थे। चंद्रमा की गति और उनके प्रभाव से ही सृष्टि में समय का चक्र चलता है और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को यह अधिकार दिया कि वे सभी नक्षत्रों और ग्रहों के साथ तालमेल बनाकर सृष्टि के समय चक्र को संचालित करें। चंद्रदेव की गति से ही नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, जो मानव जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालता है। समुद्र मंथन और चंद्रदेव का जन्म। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब उस मंथन से 14 दिव्य रत्नों का उदय हुआ। इनमें से एक चंद्रमा थे। चंद्रमा की उत्पत्ति के समय उनका प्रकाश अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक था। भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में स्थापित किया ताकि वे अपनी शीतलता से सृष्टि को संतुलित करें और जीवन को संचालित करें। ब्रह्मा और चंद्रदेव का आध्यात्मिक संबंध। चंद्रदेव और ब्रह्मा का संबंध केवल भौतिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है और चंद्रमा का जीवन चक्र मानव जीवन और प्रकृति के उत्थान पतन को दर्शाता है। चंद्रदेव का उत्थान और पतन अर्थात वृद्धि और क्षय जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक है, जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय स्थापित किया। चंद्रदेव का मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से गहरा संबंध है, और यह स्थिरता सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे अपने प्रकाश से न केवल भौतिक दुनिया को संतुलित करें, बल्कि मानव मन और आत्मा को भी शांति और स्थिरता प्रदान करें। ब्रह्मा द्वारा चंद्रदेव को वरदान। चंद्रदेव की महत्ता को देखते हुए ब्रह्मा ने उन्हें कई वरदान दिए। उन्होंने चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया और यह आशीर्वाद दिया कि वे सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रमा के कारण ही सृष्टि में दिन रात का चक्र चलता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है और मानव जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। ब्रह्मा ने यह भी वरदान दिया कि चंद्रदेव का प्रकाश अमर रहेगा और उनका प्रभाव सृष्टि के हर कण पर पड़ेगा।
इसी कारण से हिंदू धर्म में चंद्रमा को अत्यंत पूजनीय माना जाता है और उनकी पूजा से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष: चंद्रदेव और ब्रह्मा का संबंध सृष्टि के संचालन और संतुलन से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को मानसिक स्थिरता, सौंदर्य और सृष्टि के समयचक्र को नियंत्रित करने का अधिकार दिया। चंद्रमा का जीवन चक्र, उनकी गति और उनका प्रभाव मानव जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रदेव का ब्रह्मा से यह संबंध सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रखने और मानसिक शांति प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव और विष्णु जी का संबंध, एक दिव्य कथा। हिंदू धर्म में चंद्रदेव और भगवान विष्णु के बीच गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध है। चंद्रमा को सौम्यता, शीतलता और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इन दोनों देवताओं का संबंध कई पौराणिक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और ज्योतिषीय संदर्भों में देखने को मिलता है। चंद्रदेव और विष्णु जी के बीच संबंध की सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कथा बताती है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब 14 दिव्य रत्नों का उदय हुआ। इनमें से एक चंद्रदेव भी थे। जब समुद्र मंथन से चंद्रमा का प्रकट हुआ, तो उनका तेजस्वी रूप देवताओं और असुरों दोनों को मोहित कर गया। भगवान विष्णु, जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे, ने चंद्रदेव को अपने सिर पर धारण करने का विचार किया। लेकिन चूंकि चंद्रमा के तेजस्वी प्रकाश का विशेष स्थान था, इसलिए उन्हें आकाश में स्थान दिया गया ताकि वे समस्त सृष्टि को शीतलता और प्रकाश प्रदान कर सकें। चंद्रदेव और भगवान विष्णु का आध्यात्मिक संबंध। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और उनका कार्य सृष्टि को संतुलित और संरक्षित करना है। चंद्रदेव का इस संबंध में गहरा योगदान है। चंद्रमा की गति और उनका प्रभाव पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन, ज्वार भाटा और समय के चक्र को नियंत्रित करता है। भगवान विष्णु के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि सृष्टि में ये संतुलन बना रहे, और इसलिए चंद्रदेव को उन्होंने इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। चंद्रमा का प्रभाव सीधे तौर पर भगवान विष्णु के कर्तव्यों से जुड़ा है। चंद्रमा के कारण ही रात और दिन का चक्र चलता है, जिससे जीवन का नियमित प्रवाह बना रहता है। भगवान विष्णु की यह इच्छा थी कि सृष्टि में संतुलन बना रहे, और चंद्रदेव ने अपने शीतल प्रकाश से इस संतुलन को सुनिश्चित किया। विष्णु के अवतारों में चंद्रदेव की भूमिका। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में चंद्रदेव की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भगवान राम और कृष्ण के अवतारों में चंद्रमा का महत्व देखा जाता है। भगवान राम के जन्म के समय चंद्रमा ने अपनी पूर्णता के साथ कर्क लग्न में अपनी उच्च स्थिति में स्थान लिया था। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भगवान विष्णु के अवतारों के लिए शुभ संकेत माना जाता है। चंद्रदेव ने भगवान राम और कृष्ण के अवतारों के समय शीतलता और शांति प्रदान की, जो उनकी दैवीय लीलाओं को सफल बनाने में सहायक रही। भगवान विष्णु द्वारा चंद्रदेव का सम्मान। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने चंद्रदेव का सम्मान करते हुए उन्हें आकाश में प्रतिष्ठित किया। विष्णु जी ने कहा कि चंद्रदेव का प्रकाश सृष्टि को सदा शीतलता और संतुलन प्रदान करेगा। इसके बाद से ही चंद्रदेव का ज्योतिषीय महत्व बढ़ा और वे नक्षत्रों के अधिपति माने गए। भगवान विष्णु ने चंद्रमा को यह वरदान भी दिया कि वे सभी प्राणियों के जीवन पर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव डालेंगे। विष्णु जी और चंद्रदेव के वैवाहिक संबंध। विष्णु जी का एक रूप भगवान शिव के साथ भी जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से भी है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। समुद्र मंथन के बाद जब चंद्रदेव को एक समय श्राप मिला, तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के तहत शिवजी ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे चंद्रमा की महत्ता और बढ़ गई। विष्णु और लक्ष्मी के संबंध में चंद्रदेव का स्थान। चंद्रदेव का संबंध केवल भगवान विष्णु से ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, और उनका संबंध चंद्रमा की ज्योतिषीय शक्ति से भी है। चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव मानव जीवन के सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन पर पड़ता है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ चंद्रदेव का ये संबंध सृष्टि में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। विष्णु सहस्त्रनाम में चंद्रदेव का उल्लेख। विष्णु सहस्त्रनाम, जो भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है, में भी चंद्रदेव का उल्लेख मिलता है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु को सुधाकर अर्थात अमृत देने वाले कहा गया है, और चंद्रदेव को अमृत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय अमृत और चंद्रमा एक साथ प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के रूप में अमृत का संचालन करने वाले चंद्रदेव को सम्मानित किया गया है।
इस प्रकार चंद्रमा और विष्णु जी का संबंध अमृतत्व, शीतलता और सृष्टि की स्थिरता से जुड़ा है। निष्कर्ष, चंद्रदेव और भगवान विष्णु के बीच संबंध पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, को भगवान विष्णु ने सृष्टि में शांति और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी। चंद्रमा का प्रकाश और उनका प्रभाव न केवल पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन स्थापित करता है, बल्कि मानव जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। भगवान विष्णु और चंद्रदेव का ये संबंध हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इससे सृष्टि की संरचना और संतुलन को समझने में सहायता मिलती है। चंद्रदेव और महादेव का संबंध, एक पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में चंद्रदेव और भगवान शिव अर्थात महादेव के बीच का संबंध गहरा, पवित्र और अद्वितीय है। ये संबंध न केवल पौराणिक कथाओं में विस्तृत रूप से वर्णित है, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी अत्यधिक है। चंद्रमा को सौम्यता, शीतलता और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि महादेव संहार, ध्यान और परिपूर्णता के देवता हैं। चंद्रदेव और महादेव का ये दिव्य संबंध न केवल पुराणों में उल्लेखित है, बल्कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा का वास इसे अत्यधिक आध्यात्मिक बनाता है। चंद्रदेव का महादेव के मस्तक पर स्थान। चंद्रदेव का महादेव के मस्तक पर प्रतिष्ठित होना उनकी महत्ता को दर्शाता है। चंद्रदेव, जो स्वयं समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, कई देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजनीय थे। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे श्राप के कारण क्षीण हो गए। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह करने के बाद चंद्रदेव ने केवल रोहिणी को ही विशेष रूप से प्रेम और ध्यान दिया, जिससे बाकी 26 कन्याएं दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कई देवताओं की शरण ली, लेकिन अंततः उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव, जो भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं, ने चंद्रदेव के भक्ति भाव और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से आंशिक मुक्ति दी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा महीने के 15 दिनों तक घटेंगे और फिर 15 दिनों तक बढ़ेंगे। इसी क्रम में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का उद्भव हुआ। इसके अलावा भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे चंद्रमा ने अमृतत्व प्राप्त किया। इस प्रकार चंद्रदेव को शशांक के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा। चंद्रमा और शिव के ध्यान की परंपरा। भगवान शिव को सोम या सौम्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा से जुड़ा हुआ। सोम देवता का चंद्रमा के साथ गहरा संबंध है और सोमरस को अमृत माना गया है। शिव की आराधना के समय चंद्रदेव का ध्यान करने का महत्व कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वे हमेशा अपने भक्तों को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। चंद्रदेव के प्रकाश का शिव के ध्यान में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे मानसिक स्थिरता और ध्यान की गहराई प्राप्त होती है। महादेव की तांडव लीला और चंद्रमा। भगवान शिव को संहार और सृजन के देवता माना जाता है, और उनकी तांडव लीला इस संहार की प्रक्रिया का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं, तब सृष्टि का अंत होता है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता उस प्रक्रिया में भी संतुलन बनाए रखती है। तांडव के दौरान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा दर्शाता है कि भयंकर संहार के बीच भी शांति और स्थिरता का महत्व बना रहता है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश शिव के उस रूप को संतुलित करता है, जिसमें वे अत्यधिक उग्र होते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शिव के गुस्से को शीतलता प्रदान करते हैं, जिससे सृष्टि का विनाश संयमित रूप में होता है। ज्योतिषीय महत्व और चंद्रमा की शिव से प्रार्थना। चंद्रदेव को हिंदू ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन पर सबसे अधिक होता है। मनुष्य की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति उसके मन की स्थिरता, भावनात्मक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। भगवान शिव, जो ध्यान और मानसिक शांति के देवता माने जाते हैं, चंद्रदेव से जुड़ाव रखते हैं। जो व्यक्ति जीवन में मानसिक अस्थिरता या भावनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा हो, उसे शिवजी की आराधना करने का परामर्श दिया जाता है। शिव की कृपा से चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। शिव की आराधना से मन की शांति प्राप्त होती है और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। शिव और सोमवार व्रत का संबंध। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है और इस दिन को चंद्रमा से भी जोड़ा गया है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है और सोमवार को शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा रखा जाता है जो अपने जीवन में चंद्रमा से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हों, जैसे मानसिक अस्थिरता, तनाव या भावनात्मक उलझने।
सोमवार का व्रत रखने से शिवजी की कृपा से चंद्रदेव की शांति और सौम्यता प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह व्रत मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता लाने में सहायक होता है। शिवलिंग पर जल अर्पण और चंद्रमा की कृपा। शिवलिंग पर जल अर्पण करने की परंपरा भी चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। चंद्रमा का जल से गहरा संबंध है और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जल अर्पण करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव की कृपा से मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक विकारों को भगवान शिव के समक्ष समर्पित कर रहे हैं और वे हमें चंद्रमा की शीतलता और शांति प्रदान करेंगे। शिव और चंद्रग्रहण का संबंध। चंद्रग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रग्रहण के समय राहु और केतु चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। ये समय शिव की आराधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को राहु और केतु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। चंद्रग्रहण के समय शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाव होता है और चंद्रमा की शीतलता और स्थिरता प्राप्त होती है। निष्कर्ष। चंद्रदेव और महादेव का संबंध एक गहन आध्यात्मिक और पौराणिक तत्व है, जो शांति, शीतलता और सृजन के संतुलन को दर्शाता है। चंद्रदेव का महादेव के मस्तक पर वास केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता और शांति का प्रतीक है। शिव और चंद्रमा के बीच का ये संबंध ये सिखाता है कि अत्यधिक उग्रता और विनाश के बीच भी शांति और शीतलता का महत्व है। महादेव की आराधना और चंद्रमा की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त कर सकता है। चंद्रदेव और दुर्गा माता का संबंध, शक्ति और शांति का सामंजस्य। चंद्रदेव और दुर्गा माता का संबंध हिंदू धर्म में शक्ति और शांति का अद्भुत समन्वय है। एक ओर चंद्रदेव सौम्यता, शीतलता और मानसिक स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि दूसरी ओर दुर्गा माता शक्ति, साहस और संहार की देवी है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में इन दोनों देवताओं का महत्व अलग अलग रूपों में वर्णित है, लेकिन जब इनका आपसी संबंध देखा जाता है, तो ये हमें जीवन के संतुलन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुर्गा माता का चंद्रमा से संबंध उनकी शक्ति और संरक्षण की क्षमता से जुड़ा है, जो कि भक्तों को शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। चंद्रदेव और देवी दुर्गा, स्वरूप और प्रतीकात्मकता। चंद्रदेव को मन और मानसिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है और उनकी स्थिति से व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक शांति का आकलन किया जाता है। दूसरी ओर दुर्गा माता को सृष्टि की रक्षिका और विनाशक दोनों रूपों में पूजा जाता है। वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में सृजन, पालन और संहार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रमा, जो कि शीतलता और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है, देवी दुर्गा के संरक्षण में उस शक्ति को प्राप्त करता है, जो उसे स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। देवी दुर्गा की नोक पर चंद्रमा। दुर्गा माता के विभिन्न रूपों में एक स्वरूप ऐसा भी है, जिसमें वे चंद्रमा को अपने शस्त्रों या आभूषणों के रूप में धारण करती है। ये चंद्रमा दुर्गा माता की शक्ति और शांति का प्रतीक है। चंद्रदेव का ये स्वरूप देवी दुर्गा की कृपा से युक्त होता है और ये दर्शाता है कि देवी की शक्ति के बिना चंद्रमा का प्रकाश और उसकी शीतलता अधूरी है। देवी दुर्गा के साथ चंद्रमा का ये संबंध ये सिखाता है कि शांति और सौम्यता के साथ शक्ति और साहस का संतुलन ही जीवन में सही दिशा प्रदान कर सकता है। देवी दुर्गा का चंद्रकलाधारी रूप। शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के साथ भी देवी दुर्गा का एक गहरा संबंध है, जिसमें वे चंद्रकलाधारी कहलाती हैं। ये रूप चंद्रमा की कला और देवी की शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है। चंद्रकलाधारी दुर्गा माता की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपने जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता की खोज में होते हैं। चंद्रमा की शीतलता और दुर्गा माता की शक्ति का ये संगम मानसिक और भावनात्मक संतुलन को स्थापित करने में सहायक होता है। चंद्रमा और दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों की आराधना का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रदेव का सीधा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता और देवी की शक्ति का सामंजस्य पूरे ग्रंथ में निहित है। दुर्गा सप्तशती में देवी की पूजा के दौरान चंद्रमा के प्रभाव को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक शांति और सृजन शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि और चंद्रमा का संबंध। नवरात्रि का पर्व, जो कि देवी दुर्गा की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उसे चंद्रमा के विभिन्न पक्षों के आधार पर भी मनाया जाता है। 9 दिनों के इस उत्सव के दौरान चंद्रमा के विभिन्न स्वरूप और उसके मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को देखा जाता है। देवी की पूजा के साथ चंद्रदेव की कृपा से मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
नवरात्रि के दौरान चंद्रमा की बढ़ती या घटती स्थिति के आधार पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ा सकता है। चंद्रदेव की शांति और दुर्गा माता की शक्ति। चंद्रदेव की शांति और सौम्यता उनके उन गुणों में से हैं जो व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और शीतलता प्रदान करते हैं। वहीं दुर्गा माता की शक्ति और उनका संहारक रूप ये दर्शाता है कि जीवन में परिवर्तन और चुनौती अनिवार्य है, लेकिन उन परिवर्तनों से निपटने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। चंद्रमा की शांति और दुर्गा माता की शक्ति का ये संबंध ये दर्शाता है कि मानसिक शांति और शक्ति का संतुलन ही जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा और दुर्गा माता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का सीधा संबंध व्यक्ति के मन और भावनाओं से होता है। जब चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर या पीड़ित होता है तो उसे मानसिक अस्थिरता, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में दुर्गा माता की आराधना विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। दुर्गा माता की कृपा से चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। दुर्गा माता की पूजा से व्यक्ति के मन में शक्ति और साहस का संचार होता है, जिससे वे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। देवी दुर्गा और चंद्रदेव की महिमा का समन्वय। चंद्रदेव और देवी दुर्गा का संबंध शक्ति और शांति के मिलन का प्रतीक है। ये संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक शांति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा की कृपा से चंद्रदेव की शीतलता और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित कर सकता है। निष्कर्ष। चंद्रदेव और दुर्गा माता का संबंध हिंदू धर्म में शक्ति और शांति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। चंद्रमा की शीतलता और देवी दुर्गा की अपार शक्ति का ये संगम व्यक्ति को जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में सहायक होता है। देवी दुर्गा की पूजा और चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति न केवल मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का साहपूर्वक सामना कर सकता है। चंद्रदेव और इंद्रदेव का संबंध, सौम्यता और सत्ता का संतुलन। चंद्रदेव और इंद्रदेव दोनों ही हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो सृष्टि के संचालन और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जहां चंद्रदेव को शीतलता, मानसिक स्थिरता और समय का प्रतीक माना जाता है, वहीं इंद्रदेव को देवताओं के राजा और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है, जो शक्ति, सत्ता और नियंत्रण के प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में इन दोनों देवताओं के संबंध का वर्णन मिलता है, जो शक्ति और शांति, शासन और संतुलन के आपसी मेल को दर्शाता है। इंद्रदेव का परिचय और उनकी शक्ति। इंद्रदेव को स्वर्ग के राजा और सभी देवताओं के नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वे वर्षा, बिजली और बादलों के देवता हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक जल प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति और शासन से पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। इंद्रदेव युद्ध और विजय के प्रतीक भी माने जाते हैं, जो असुरों और दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। उनका नाम विशेष रूप से ऋग्वेद में प्रमुखता से आता है, जहां उन्हें वीरता, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। चंद्रदेव का परिचय और उनकी सौम्यता। चंद्रदेव को चंद्रमा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें मानव जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। उनका संबंध जल, समय और प्रकृति के चक्र से भी है। चंद्रदेव की शीतलता जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। वे जीवन में सोचने समझने की शक्ति और मन की स्थिरता प्रदान करते हैं। उनकी उपासना विशेष रूप से शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। पौराणिक कथा में चंद्रदेव और इंद्रदेव का संबंध। पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव और इंद्रदेव के संबंध को कई संदर्भों में देखा जा सकता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार चंद्रमा और इंद्र दोनों का संबंध स्वर्ग से है, जहां इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं और चंद्रदेव उनकी सभा का हिस्सा है। स्वर्गलोक में चंद्रदेव की उपस्थिति का महत्व यह है कि वे इंद्रदेव की सभा में शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। चंद्रमा की शीतलता और इंद्रदेव की शक्ति का मेल स्वर्ग में सौम्यता और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। चंद्रमा और वर्षा का संबंध। चंद्रदेव का संबंध जल से है और इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। वर्षा और जल का चक्र सीधे चंद्रमा के प्रभाव में होता है। चंद्रमा के विभिन्न चरणों के आधार पर पृथ्वी पर जल का संचार और वर्षा होती है। चंद्रमा की गति और स्थिति से समुद्र में ज्वार भाटा का असर पड़ता है और इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है। यह संबंध दर्शाता है कि इंद्रदेव की वर्षा शक्ति और चंद्रदेव की जल से जुड़ी प्रकृति आपस में संतुलित है और एक दूसरे के पूरक है। इंद्रदेव और सोम का संबंध। सोम, जो कि चंद्रमा का एक और नाम है, को इंद्रदेव से एक गहरा संबंध माना जाता है। सोमरस वह अमृत है जिसे इंद्रदेव और अन्य देवताओं द्वारा सेवन किया जाता है और यह सोम या चंद्रमा से प्राप्त होता है।
सोमरस पीकर देवता अमृतत्व और शक्ति प्राप्त करते हैं। ये सोमरस की शक्ति ही है जो इंद्रदेव को उनके युद्धों में विजय दिलाती है और उन्हें अन्य देवताओं के बीच श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार सोम या चंद्रदेव के बिना इंद्रदेव की शक्ति अधूरी मानी जाती है। इंद्रदेव की शक्ति और चंद्रदेव की सौम्यता। इंद्रदेव की शक्ति और चंद्रदेव की सौम्यता का संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में शक्ति और सत्ता के साथ शांति और संतुलन की भी आवश्यकता होती है। इंद्रदेव का शासन और चंद्रदेव की शीतलता एक दूसरे को पूरक रूप में कार्य करती है। इंद्रदेव का शौर्य और चंद्रदेव की मानसिक स्थिरता का मेल ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को जीवन में मानसिक शांति के साथ साहस और शक्ति की भी आवश्यकता होती है। चंद्रदेव और इंद्रदेव के बीच संघर्ष। कई पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि इंद्रदेव और चंद्रदेव के बीच कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका एक कारण यह है कि इंद्रदेव का स्वभाव सत्ता और शासन पर आधारित है, जबकि चंद्रदेव की सौम्यता और शांत स्वभाव कभी कभी इंद्रदेव के अहंकार को चुनौती देता है। लेकिन इन कथाओं में यह भी दिखाया गया है कि अंततः दोनों देवताओं के बीच संतुलन स्थापित होता है, क्योंकि दोनों की भूमिकाएं सृष्टि के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इंद्रदेव और चंद्रदेव। ज्योतिष में इंद्रदेव और चंद्रदेव के बीच संबंध का विश्लेषण करते समय ये देखा जाता है कि दोनों ही ग्रह देवता जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मन और भावनाओं से होता है, जबकि इंद्रदेव का संबंध जीवन में आने वाली बाहरी चुनौतियों और अवसरों से है। इंद्रदेव की शक्ति से व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है, जबकि चंद्रमा की कृपा से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इंद्रदेव और चंद्रदेव की आराधना। इंद्रदेव और चंद्रदेव की आराधना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बाहरी और आंतरिक संतुलन को प्राप्त कर सके। इंद्रदेव की पूजा विशेष रूप से वर्षा और कृषि की समृद्धि के लिए की जाती है, जबकि चंद्रदेव की पूजा मानसिक शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। दोनों देवताओं की आराधना से जीवन में शक्ति, शांति और संतुलन का समन्वय स्थापित होता है। निष्कर्ष। चंद्रदेव और इंद्रदेव का संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में शक्ति और शांति, शासन और संतुलन दोनों ही आवश्यक है। इंद्रदेव की शक्ति और चंद्रदेव की सौम्यता का सामंजस्य हमें ये सिखाता है कि केवल बाहरी विजय ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोनों देवताओं का पूरक संबंध सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रदेव और नवग्रहों अर्थात सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और केतु का संबंध। हिंदू धर्म में नवग्रहों का अत्यधिक महत्व है। ये नवग्रह सृष्टि के संचार और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। नवग्रहों में प्रत्येक ग्रह का एक विशेष कार्य और भूमिका होती है। चंद्रदेव भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है और उनका अन्य ग्रहों के साथ संबंध जीवन में विभिन्न प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि चंद्रदेव का प्रत्येक नवग्रह के साथ क्या संबंध है। 1. चंद्रदेव और सूर्यदेव का संबंध। चंद्रदेव और सूर्यदेव के संबंध को सृष्टि के प्रमुख संतुलन के रूप में देखा जाता है। सूर्यदेव को शक्ति, आत्मविश्वास और पिता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जबकि चंद्रदेव को मन, मानसिक शांति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। सूर्यदेव का प्रभाव व्यक्तित्व और आत्मबल पर होता है, जबकि चंद्रदेव मानसिक स्थिति और भावनाओं पर असर डालते हैं। इन दोनों के बीच तात्विक संबंध ये दर्शाता है कि जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों का होना आवश्यक है। चंद्रमा और सूर्य के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। जब सूर्य और चंद्रमा का मेल होता है तो उसे अमावस्या कहा जाता है, और जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होते हैं तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। यह प्रतीक है जीवन के दो पहलुओं, चेतना और अवचेतना, के बीच संतुलन का। 2. चंद्रदेव और मंगलदेव का संबंध। मंगलदेव को शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति में संघर्ष की क्षमता और शारीरिक शक्ति का विकास होता है। वहीं चंद्रदेव का संबंध मन, भावना और मानसिक शांति से है। जब चंद्रमा और मंगल का संयोजन होता है तो यह मानसिक संघर्ष और आक्रामकता को जन्म दे सकता है। मंगल और चंद्रमा के मेल से व्यक्ति के भीतर एक संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कभी कभी मानसिक अशांति का कारण बनती है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखे, ताकि उसकी आक्रामकता और क्रोध उसे नुकसान न पहुंचाए। 3. चंद्रदेव और बुधदेव का संबंध। बुधदेव को बुद्धि, संवाद और तर्क का देवता माना जाता है। बुध ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की सोच, निर्णय और समझ पर होता है। चंद्रदेव के साथ बुध का संबंध मानसिक विचारधारा और संचार के स्तर पर होता है। जब चंद्रमा और बुध एक साथ होते हैं तो यह व्यक्ति को तेज बुद्धि और बेहतर संचार कौशल प्रदान करता है।
यह संयोजन व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता देता है। हालांकि कभी कभी इस संयोजन से व्यक्ति में अत्यधिक विचार और मानसिक उलझन भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा की परिवर्तनशीलता और बुध की तर्कशीलता मिलकर मानसिक द्वंद्व उत्पन्न कर सकते हैं। 4. चंद्रदेव और बृहस्पति देव का संबंध। बृहस्पति देव को ज्ञान, धर्म और शिक्षा का देवता माना जाता है। वे गुरु के रूप में कार्य करते हैं और जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए पूजे जाते हैं। चंद्रदेव और बृहस्पति का संबंध व्यक्ति के मानसिक विकास और धार्मिक सोच से जुड़ा हुआ है। जब चंद्रदेव और बृहस्पति देव का संबंध अच्छा होता है तो व्यक्ति में मानसिक शांति, ज्ञान की प्राप्ति और सकारात्मक सोच का विकास होता है। इस संयोजन से व्यक्ति जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। 5. चंद्रदेव और शुक्रदेव का संबंध। शुक्रदेव को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, संसार और कला का देवता माना जाता है। चंद्रदेव और शुक्रदेव का संबंध व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक पक्ष और प्रेम संबंधों से होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मेल होता है तो यह व्यक्ति में प्रेम और सौम्यता की भावना को जागृत करता है। यह संयोजन व्यक्ति को रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है और साथ ही ये सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों की ओर आकर्षण बढ़ाता है। चंद्रमा और शुक्र के अच्छे मेल से जीवन में भावनात्मक संतुलन और सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। 6. चंद्रदेव और शनि देव का संबंध। शनि देव को कर्मफल और न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत, संघर्ष और कड़ी परीक्षा से जुड़ा होता है। जब शनि और चंद्रदेव का मेल होता है तो यह व्यक्ति को मानसिक शांति की बजाय मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव करा सकता है, क्योंकि शनि की कठोरता और चंद्रमा की मानसिक संवेदनशीलता कभी कभी संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। हालांकि जब यह संयोजन अच्छे ग्रह स्थितियों में होता है तो यह व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता और धैर्य प्रदान कर सकता है, जिससे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकता है। शनि का ये संबंध चंद्रमा के साथ कर्म और मानसिक संतुलन के साथ जुड़ा हुआ है। 7. चंद्रदेव और राहु का संबंध। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और उनका प्रभाव भ्रम, धोखा और मानसिक उलझन से जुड़ा हुआ होता है। जब चंद्रदेव और राहु का मेल होता है तो यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राहु की उपस्थिति चंद्रमा की शांति और स्थिरता को हानि पहुंचा सकती है, जिससे मानसिक चिंता, भ्रम और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। यह संयोजन व्यक्ति के जीवन में भ्रम और भ्रमित विचारों को जन्म दे सकता है। हालांकि जब राहु का प्रभाव संतुलित होता है तो यह व्यक्ति को आत्मविश्लेषण और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 8. चंद्रदेव और केतु का संबंध। केतु को भी एक छाया ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। चंद्रदेव और केतु के संयोजन से व्यक्ति में आंतरिक उन्नति, ध्यान और आत्म मूल्यांकन की भावना जागृत हो सकती है। यह संयोजन मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा की गहराई में जाकर सच्चाई को पहचानता है। केतु और चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, आत्मज्ञान की प्राप्ति और जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने की ओर होता है। निष्कर्ष। चंद्रदेव और नवग्रहों का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। हर ग्रह का चंद्रमा के साथ एक विशेष संबंध है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाएं और जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है। इन ग्रहों के आपसी संबंधों को समझकर हम जीवन में संतुलन, शांति और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति का विशेष संबंध। चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो हिंदू ज्योतिष शास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। चंद्रदेव जहां मानसिक शांति, भावनाएं और मनोविकारों के प्रतिनिधि हैं, वहीं गुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धर्म और गुरु के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों का संबंध न केवल मानसिक स्थिति और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। आइए हम चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति के विशेष संबंध को विस्तार से समझते हैं। 1. चंद्रदेव और बृहस्पति का तात्विक संबंध। चंद्रदेव का संबंध हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से होता है। वे हमारी अंतरात्मा की स्थिति और हमारे भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा के प्रतीक हैं। वहीं गुरु बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक दृष्टिकोण के देवता हैं। बृहस्पति को दीन दुखियों की मदद करने वाला और धर्म का पालन करने वाला माना जाता है। इस प्रकार चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति का संबंध व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। जब चंद्रदेव और बृहस्पति का संयोजन होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित होती है। बृहस्पति के ज्ञान और मार्गदर्शन से चंद्रदेव की मानसिक शांति और संतुलन में वृद्धि होती है।
यह संयोजन व्यक्ति को जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने में मदद करता है और उसके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलन प्रदान करता है। 2. चंद्रदेव और बृहस्पति का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। चंद्रदेव मानसिक शांति और भावनाओं का ग्रह है, जबकि गुरु बृहस्पति के ज्ञान और शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा होता है। जब चंद्रदेव और बृहस्पति अच्छे रूप से जुड़े होते हैं तो ये संयोजन मानसिक शांति और स्थिरता का कारण बनता है। बृहस्पति का ज्ञान चंद्रमा की बदलती भावनाओं को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्षम और शांतिपूर्ण रहता है। यदि बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच कोई शुभ संबंध हो तो यह व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही यह संयोजन आत्मज्ञान और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना अच्छे तरीके से कर सकता है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गुरु बृहस्पति का प्रभाव धर्म और आध्यात्मिक उन्नति पर अत्यधिक होता है। वे धर्म और कर्म के पालन में व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं। चंद्रदेव के साथ उनका संबंध इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह संयोजन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बृहस्पति की स्थिति को जब चंद्रमा के साथ मिलाकर देखा जाता है तो व्यक्ति में आत्मबोध, संतुलन और धर्म के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है। यह संयोजन व्यक्ति को जीवन में सही मार्ग दिखाने में सक्षम बनाता है और उसे किसी भी प्रकार के मानसिक भ्रम से बचाता है। इस प्रकार चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति का संबंध आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। 4. सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। चंद्रदेव का संबंध पारिवारिक जीवन और भावनाओं से होता है। वे रिश्तों और संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। बृहस्पति का प्रभाव परिवार और समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने में होता है। जब दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं तो ये संयोजन व्यक्ति को परिवार और समाज में उचित सम्मान दिलाने में मदद करता है। यह संयोजन व्यक्ति को एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और उसके भीतर रिश्तों को सुधारने की शक्ति प्रदान करता है। बृहस्पति की शिक्षा और मार्गदर्शन से चंद्रदेव की भावनाएं संतुलित होती हैं, जिससे व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनता है। 5. चंद्रदेव और बृहस्पति का आर्थिक दृष्टिकोण। चंद्रदेव का संबंध मानसिक स्थिति से होने के कारण वे व्यक्ति के आंतरिक जीवन और उसकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जबकि बृहस्पति का संबंध समृद्धि, संपत्ति और शिक्षा से है। दोनों ग्रहों का संयोजन व्यक्ति को समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब चंद्रदेव और बृहस्पति का सही संयोजन होता है तो यह व्यक्ति को व्यवसाय और वित्तीय मामलों में बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद करता है। बृहस्पति की विद्या और चंद्रदेव की मानसिक शांति के मिलन से व्यक्ति को आर्थिक सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। 6. चंद्रदेव और बृहस्पति का शिक्षा और ज्ञान से संबंध। चंद्रदेव की मानसिक अवस्था और बृहस्पति का ज्ञान से जुड़ा हुआ संबंध व्यक्ति को शांति, समझ और ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। चंद्रदेव का संबंध हमारी सोच और विचारों से है, जबकि बृहस्पति का संबंध उच्च शिक्षा, बौद्धिकता और धार्मिक ज्ञान से है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो ये संयोजन व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। बृहस्पति के मार्गदर्शन से चंद्रदेव की मानसिक स्थिति स्थिर होती है और व्यक्ति को जीवन के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। 7. चंद्रदेव और बृहस्पति के बीच विपरीत स्थिति। अगर चंद्रदेव और बृहस्पति के बीच कोई विपरीत या अशुभ संबंध होता है तो यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति में असंतुलन पैदा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक अशांति, उलझन और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति जीवन में निर्णय लेने में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है और व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि चंद्रदेव और बृहस्पति के अशुभ संबंधों को सुधारने के लिए उपाय किए जाएं, जैसे कि पूजा, व्रत और दान, ताकि जीवन में संतुलन और शांति बनी रहे। निष्कर्ष। चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति का संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। इन ग्रहों का संयोजन जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति को मानसिक शांति, ज्ञान और जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए चंद्रदेव और बृहस्पति के संबंध को समझना और उनके अच्छे प्रभावों को जीवन में अपनाना व्यक्ति के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। चंद्रदेव की पूजा और उपासना। चंद्रदेव की पूजा विशेष रूप से सोमवार के दिन की जाती है। सोमवार को हिंदू धर्म में चंद्रदेव का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने और चंद्रदेव की उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 1. चंद्रदेव का व्रत। सोमवार के दिन चंद्रदेव का व्रत करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
इस व्रत में उपासक पूरे दिन उपवास रखता है और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य देता है। चंद्रदेव की पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद फूल, चावल और दूध का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को दूध और जल अर्पित करके उसकी आरती की जाती है। 2. चंद्रमा का अर्घ्य। चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रक्रिया चंद्रदेव की उपासना का एक महत्वपूर्ण चरण है। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। 3. चंद्रमा के मंत्र। चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना अत्यंत प्रभावी होता है। चंद्रमा के प्रमुख मंत्रों में ओम सोमाय नमः और ओम चंद्राय नमः का जाप प्रमुख रूप से किया जाता है। चंद्रदेव का जीवन और प्रकृति पर प्रभाव। चंद्रदेव का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर भी देखा जाता है। चंद्रमा की गति का सीधा प्रभाव समुद्र की ज्वार भाटा पर पड़ता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार भाटा की गति तेज होती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर गहराई से होता है। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव मानव शरीर के जल तत्व पर भी होता है, क्योंकि शरीर में अधिकतर भाग जल का होता है। निष्कर्ष। चंद्रदेव हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी पूजा और उपासना से व्यक्ति को मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। चंद्रदेव व्रत कथा हिंदू धर्म में चंद्रमा देवता की पूजा और उपासना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चंद्रमा को हिंदू ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है और यह मनुष्य की मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिरता और जीवन के कई अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है। चंद्रमा की उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, संयम और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। इसके अलावा यह व्रत भौतिक सुखों, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। चंद्रदेव का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। चंद्रमा को संस्कृत में सोम कहा जाता है और इसे मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता के रूप में पूजा जाता है और इसे भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान भी माना जाता है। चंद्रमा की गति और उसकी विभिन्न अवस्थाएं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा आदि का जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्रमा की पूजा से मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। चंद्रमा को नवग्रहों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मन और भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, तो उसे मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चंद्रदेव व्रत का पालन करने से चंद्रमा की शक्ति को संतुलित किया जा सकता है, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। चंद्रदेव व्रत कथा का पौराणिक इतिहास। चंद्रदेव व्रत की कथा एक प्राचीन धार्मिक कथा है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा और आस्था के साथ सुनी और मानी जाती है। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि कैसे चंद्रदेव की उपासना करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा था जिसका नाम चंद्रकुमार था। चंद्रकुमार अपने राज्य में प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखता था और हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। उसके राज्य में हर जगह सुख और शांति का वास था। लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे और उसे देवता के समान मानते थे। राजा की धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण उसका राज्य सभी प्रकार की समस्याओं और विपत्तियों से मुक्त था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा चंद्रकुमार को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। ये बीमारी इतनी भयानक थी कि उसका शरीर कमजोर हो गया और उसका चेहरा उसकी कांति खो बैठा। राजा के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी और उसके चेहरे से उसकी तेजस्विता भी लुप्त हो गई। कई वैद्यों और चिकित्सकों ने उसका इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी औषधि से उसे राहत नहीं मिली। राजा की इस अवस्था को देखकर राज्य के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। राजा ने महसूस किया कि यह समस्या किसी साधारण बीमारी के कारण नहीं हो रही, बल्कि यह उसके पिछले जन्मों के पापों का फल हो सकता है। इसलिए उसने वैद्यों और ज्योतिषियों की सलाह पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन इससे भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। चंद्रदेव की उपासना का आरंभ। राजा चंद्रकुमार ने सोचा कि अब उसे किसी विशेष ईश्वरीय शक्ति की सहायता लेनी होगी। उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि चंद्रमा देवता की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। उसने निश्चय किया कि वह सोमवार के दिन चंद्रदेव का व्रत करेगा और उनकी उपासना करेगा।
राजा ने सोमवार के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ चंद्रदेव की पूजा करना शुरू किया। उसने उपवास रखा और दिन भर भगवान चंद्रदेव के मंत्रों का जाप किया। राजा ने चंद्रमा को दूध और चावल का अर्घ्य दिया और संध्या के समय चंद्रमा की आरती की। इस तरह राजा ने कई सोमवार तक चंद्रदेव की पूजा और व्रत किया। चंद्रदेव का आशीर्वाद। कई सोमवार तक व्रत करने के बाद एक रात चंद्रदेव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। चंद्रदेव ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत किया है, जिससे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में पुनः समृद्धि और शांति का वास होगा। चंद्रदेव के आशीर्वाद के बाद राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा ने अपनी बीमारी से मुक्त होकर चंद्रदेव का धन्यवाद किया और राज्य की प्रजा को भी चंद्रदेव के व्रत के महत्व के बारे में बताया। उसने अपने राज्य में चंद्रदेव की पूजा को विशेष महत्व दिया और सभी लोगों से कहा कि वे भी चंद्रदेव की उपासना करें ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। चंद्रदेव व्रत का प्रसार। राजा के स्वस्थ होने के बाद उसके राज्य में चंद्रदेव व्रत का बहुत प्रसार हुआ। लोग चंद्रदेव की महिमा को समझने लगे और इस व्रत का पालन करने लगे। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। चंद्रदेव व्रत को करने वाले लोग मानसिक और शारीरिक शांति, धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है। चंद्रदेव व्रत की विधि। चंद्रदेव व्रत का पालन अत्यंत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरे मनोयोग से चंद्रदेव की पूजा और उपासना करे। चंद्रदेव व्रत की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और चंद्रदेव की मूर्ति या तस्वीर को साफ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। 2. चंद्रदेव की पूजा। पूजा में सफेद वस्त्र, सफेद फूल, चावल और दूध का विशेष महत्व होता है। इन सामग्रियों से चंद्रदेव की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। चंद्रदेव के मंत्र इस प्रकार हो सकते हैं। ओम सोमाय नमः। ओम चंद्राय नमः। 3. व्रत का पालन। व्रतधारी दिन भर उपवास रखता है और चंद्रदेव की कथा सुनता या सुनाता है। इस दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्रता का पालन किया जाता है। 4. चंद्रमा को अर्घ्य। संध्या समय जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, तब उसे दूध और जल अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया को चंद्रमा को अर्घ्य देना कहा जाता है। यह व्रत का एक महत्वपूर्ण चरण होता है और इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। 5. आरती और व्रत समापन। चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने के बाद उनकी आरती की जाती है और इसके बाद व्रत का समापन किया जाता है। व्रत के समापन पर भोजन किया जाता है, जो कि सादा और सात्विक होना चाहिए। चंद्रदेव व्रत का महत्व। चंद्रदेव व्रत का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। इसे करने से चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है, जिससे मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद या शारीरिक समस्याएं होती हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करने की सलाह दी जाती है। चंद्रदेव की कृपा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है और व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। चंद्रदेव व्रत का पालन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या जिनके जीवन में चंद्रमा से संबंधित दोष होते हैं। यह व्रत उन्हें मानसिक संतुलन प्राप्त करने, तनाव को दूर करने और समृद्धि की प्राप्त करने में सहायक होती है। चंद्रदेव महात्म्य। चंद्रदेव, जिन्हें सोम अर्थात सूर्य के पुत्र भी कहा जाता है, भारतीय ज्योतिष और हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। चंद्रमा का संबंध हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और मनोबल से है। चंद्रदेव को शांति, सौम्यता और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। चंद्रदेव का महात्म्य न केवल आकाश में उनके अद्वितीय स्थान के कारण है, बल्कि उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। चंद्रदेव की महिमा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। विशेष रूप से स्कंद पुराण, भागवत पुराण और रामायण में चंद्रदेव के महत्व और उनके आशीर्वाद से जीवन में होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है। चंद्रदेव का स्थान और महत्व। चंद्रमा का स्थान हमारे आकाश मंडल में उच्च है। वे नवग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह माने जाते हैं और उनकी गति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के स्वामी होने के कारण वे समुद्र, नदियां और अन्य जलाशयों के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही उनका प्रभाव हमारे मन, विचार और भावनाओं पर भी पड़ता है।
चंद्रदेव को सोम कहा जाता है और उनका विशेष संबंध मानसिक स्थिति से है। चंद्रदेव को राहु और केतु के साथ भी एक विशेष संबंध माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में आता है, जो जीवन में बदलाव और आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रदेव को पितृ देवता भी माना जाता है और उनकी पूजा से पितृ दोष का निवारण होता है। चंद्रदेव का जन्म और उनके गुण। चंद्रदेव का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें चंद्रदेव भी एक रत्न के रूप में निकले। चंद्रदेव का रूप अत्यंत सुंदर था और उनके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं थी। उनका रूप चंद्रमा के समान था, जिससे उन्हें चंद्रदेव के नाम से जाना गया। चंद्रदेव का व्यक्तित्व शीतल, सौम्य और शांत था और वे अपनी सुंदरता और शांति के कारण देवताओं और मनुष्यों के प्रिय थे। उनका वाहन राजहंस है, जो शांति और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्रदेव और उनके रिश्ते। चंद्रदेव का जन्म ब्रह्मा के आशीर्वाद से हुआ था और इसलिए वे ब्रह्मा के अधीन होते हैं। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि वे धरती पर सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेंगे। चंद्रदेव भगवान शिव के प्रिय हैं। ये प्रसिद्ध कथा है कि चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर स्थित है। ये भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। जब चंद्रदेव ने शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया तो वे उनकी जटाओं में स्थित हो गए। शिव के सिर पर चंद्रमा का होना शांति और संतुलन का प्रतीक है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने चंद्रदेव की महिमा का वर्णन किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चंद्रदेव की पूजा से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और उसका जीवन सुखमय होता है। चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन समृद्धि से भरपूर होता है। चंद्रदेव की पूजा का महात्म्य। चंद्रदेव की पूजा से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन में सुख शांति आती है। चंद्रदेव की पूजा करने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता मिलती है। विशेष रूप से सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रवार अर्थात सोमवार को चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति, कष्टों से मुक्ति और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव के प्रभाव। 1. मानसिक स्थिति। चंद्रदेव का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनका सौम्य और शीतल रूप हमारे विचारों को शांत करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। 2. सभी कार्यों में सफलता। चंद्रदेव की पूजा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मानसिक दबाव में रहते हैं या जिनका मन हमेशा अशांत रहता है, उनके लिए चंद्रदेव की पूजा अत्यधिक लाभकारी होती है। 3. दुखों का निवारण। चंद्रदेव की पूजा से जीवन में आने वाली परेशानियां, रोग और मानसिक तनाव दूर होते हैं। चंद्रदेव का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन से सभी कष्टों को दूर करता है। 4. पारिवारिक जीवन। चंद्रदेव की पूजा से पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और सुख शांति का वास होता है। परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। 5. विवाह में सफलता। चंद्रदेव की पूजा से विवाह के इच्छुक लोगों को विवाह में सफलता प्राप्त होती है। यदि चंद्रदेव कमजोर या पीड़ित हो तो उनकी पूजा से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंद्रदेव का फल। चंद्रदेव के प्रभाव के कारण कुछ फल भी होते हैं, जो उनके शुभ और अशुभ प्रभाव से जुड़े होते हैं। यदि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि चंद्रदेव की स्थिति कमजोर या अशुभ हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रदेव के शुभ प्रभाव। 1. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन। 2. कष्टों और समस्याओं से मुक्ति। 3. जीवन में सुख और समृद्धि। 4. विवाह, संतान सुख और पारिवारिक शांति। चंद्रदेव के अशुभ प्रभाव। 1. मानसिक अशांति और चिंता। 2. पारिवारिक विवाद और रिश्तों में कड़वाहट। 3. शारीरिक कष्ट और रोग। 4. आर्थिक समस्याएं और असफलता। निष्कर्ष। चंद्रदेव का महात्म्य बहुत ही विशाल और व्यापक है। वे न केवल आकाश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रदेव की पूजा से मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। चंद्रदेव की महिमा का पाठ करने, उनका व्रत रखने और उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चंद्र स्तोत्र का विस्तृत वर्णन।
चंद्र स्तोत्र, जिसे चंद्र देव की पूजा के समय गाया जाता है, एक महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्र है। ये स्तोत्र चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने और उनके शुभ प्रभाव से जीवन में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए जपते हैं। चंद्रदेव को शांतिदायक और शुभकारी माना जाता है और उनकी पूजा से मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता दूर होती है। चंद्र स्तोत्र विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त करने, मनोबल को बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। चंद्र स्तोत्र का महत्व। चंद्र स्तोत्र का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि चंद्रदेव का संबंध हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और मनोविकृतियों से होता है। चंद्रमा के प्रभाव से हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो या अशुभ स्थान पर स्थित हो, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, चिंता और नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चंद्र स्तोत्र का जाप करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। चंद्र स्तोत्र का इतिहास और उत्पत्ति। चंद्र स्तोत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, खासकर स्कंद पुराण में, जिसमें चंद्रदेव के पूजन विधि और उनके स्तोत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये स्तोत्र चंद्रदेव के सम्मान में रचित है और इसे उनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गाया जाता है। चंद्र स्तोत्र का मंत्र विशेष रूप से चंद्रमा की शांति और शक्ति को जागृत करने के लिए कहा जाता है। चंद्र स्तोत्र का पाठ विधि। चंद्र स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से चंद्रवार अर्थात सोमवार को किया जाता है, क्योंकि सोमवार को चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। चंद्र स्तोत्र का सही पाठ विधि इस प्रकार है। 1. स्नान और शुद्धता। चंद्र स्तोत्र का पाठ शुरू करने से पहले स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। स्नान करके शुद्ध स्थान पर बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम है। 2. सोमवार का महत्व। सोमवार को विशेष रूप से इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सोमवार को चंद्रदेव की विशेष पूजा होती है और इस दिन उनका व्रत रखने से विशेष लाभ मिलता है। 3. पूजा विधि। चंद्रदेव की पूजा करते समय चंद्रमा के प्रतीक रूप में चांदी का पात्र रखें और उसमें जल भरकर उसका अर्चन करें। इसके बाद चंद्र स्तोत्र का पाठ शुरू करें। 4. मंत्र जप। चंद्र स्तोत्र का मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। जाप के दौरान ध्यान रखें कि मन शांत और ध्यान केंद्रित हो। चंद्र स्तोत्र के लाभ। चंद्र स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से जीवन में कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. मानसिक शांति। चंद्र स्तोत्र का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और मानसिक तनाव दूर होता है। यह मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। 2. भावनात्मक संतुलन। चंद्रदेव भावनाओं के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा से व्यक्ति के भावनात्मक जीवन में संतुलन आता है। ये चिंता, उदासी और मानसिक अशांति को दूर करता है। 3. समय की अनुकूलता। चंद्र स्तोत्र का जाप करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में शुभ फल और अनुकूल समय आता है। ये कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। 4. नकारात्मकता से मुक्ति। ये स्तोत्र नकारात्मकता, भय और मानसिक घबराहट को दूर करता है, जिससे व्यक्ति आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। 5. विवाह में सफलता। चंद्र स्तोत्र का पाठ विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। यह विवाह संबंधों में सफलता और प्रेमपूर्ण जीवन का संकेत देता है। 6. स्वास्थ्य लाभ। चंद्रदेव का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चंद्र स्तोत्र का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्र स्तोत्र के श्लोक। चंद्र स्तोत्र के श्लोक बहुत प्रभावी होते हैं, जो चंद्रदेव की महिमा का बखान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोक दिए जा रहे हैं। श्लोक 1. ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिकं यथा तथा चंद्रम नमस्तुभ्यं सर्वरोग निवारिणे। श्लोक 2. चंद्रम वंदे महाकायम सर्वरोग निवारिणा ध्यानमूलम गच्छते जगता तम चंद्रदेव मां प्रणम्यहम्। इन श्लोकों में चंद्रदेव की महिमा, उनकी शांति और रोग निवारण की शक्ति का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र के माध्यम से व्यक्ति चंद्रदेव की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को मानसिक शांति और समृद्धि से भर सकता है। निष्कर्ष। चंद्र स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है जो चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उच्चारित किया जाता है। इसके जाप से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। चंद्रदेव की पूजा और चंद्र स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त करता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चंद्रदेव की पूजा के दौरान उनका चालीसा पढ़ना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। ये चालीसा चंद्रदेव की महिमा, उनके रूप और उनकी कृपा के बारे में बयां करता है।
इसे पढ़ने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। चंद्रदेव चालीसा। जय जय चंद्रदेव, हर शुभ लक्षण देने वाले, रात्रि को ज्योति बिखेरते, सबका हर कष्ट हरने वाले। सोने की छवि में बसा है चंद्रमा का रूप, सूर्य से प्रत्यक्ष ऊर्ध्वतम, प्रेम से लगे सबका शीतल छांव। चंद्रदेव निरंतर बनते रहते हैं, सबकी धारणा से बचाते, सभी जन्मों में सहयोग मिलता, दया की छांव में संजीवनी। शांति का कारण, तमाम रोगों को मिटाने वाले, शांतिपूर्ण मोक्ष देने वाले, चंद्रदेव की महिमा का बखान। चंद्रदेव तो 7 समुंदर पार करने वाले, सुख देने वाले, दुखों को हरने वाले। चंद्रदेव श्रेय के पूर्ण देवता, शांतिपूर्वक आलंबन देते हैं, समृद्धि और गाड़ी की मंजिल में बसा रहता। शांति का कारण, मन वशीकरण, मनोबल को बड़ा चंद्रदेव, उनका आशीर्वाद पाने, सत्य सदृश शक्ति प्रदायक, निश्चित ममतामुखी, सभी मंगल कार्य चंद्रदेव के साथ होंगे सफल। सजीव छाया जो उत्साही देती, चंद्रदेव के लिए चंद्रिका व्रतें, मन की शांति देता। चंद्रदेव का आशीर्वाद सजीव स्वरूप, चंद्रदेव को बधाई और मंत्रों में शक्ति भरी होती, सन्निवेश का व्यर्थ होने से बचाकर संजीवनी के प्रयास। अब इस महाशक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के इरादे की सफलता की विशेष योजना रखें। जय चंद्रदेव की। चंद्रदेव की आरती का गायन उनके सम्मान में किया जाता है। यह आरती चंद्रदेव की कृपा और आशीर्वाद के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेष रूप से सोमवार के दिन यह आरती गाने से मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। चंद्रदेव आरती। चंद्रदेव की आरती करो, श्रद्धा से गाओ, चंद्र भगवान को हर कष्ट से निजात दिलाओ। सोम, चंद्रमा शुभ, हर दिन सुख देने वाले, सब सुख संपत्ति लाओ, दुखों को हरने वाले, शांति से भर दो हर मन, चंद्रदेव की कृपा से। रात को जगमग करो, हर रात्रि में प्रभु की छांव से। चंद्रदेव की पूजा से हर रोग दूर हो जाता है, उनके दरबार से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। बर्फीली रातों में चंद्रमा की रोशनी में मिल जाए राहत, मंगल कामना से चंद्रदेव की कृपा मिले हमें। चंद्रदेव शुभ हो, संसार में हम सबका साथ हो, सबके जीवन में खुशी रहे, चंद्रदेव का आशीर्वाद हो। चंद्रदेव तुम हो सबसे प्यारे, सब पर कृपा बरसाओ, हर दुख और क्लेश का नाश करो, मनुष्य को सुखी बनाओ। जय चंद्रदेव की। जय चंद्रदेव की। चंद्रदेव चालीसा और आरती के माध्यम से भक्त चंद्रदेव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करते हैं। इन दोनों का जाप विशेष रूप से सोमवार को किया जाता है, क्योंकि यह चंद्रदेव का प्रिय दिन है। चंद्रदेव सहस्त्रनाम। चंद्रदेव का सहस्त्रनाम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो चंद्रदेव की महिमा और उनके अनेक रूपों का विस्तार से वर्णन करता है। ये नामावली चंद्रदेव के विविध रूपों, गुणों, शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रकाश डालती है। चंद्रदेव के सहस्त्रनाम का विस्तृत रूप। ओम सोमाय नमः, ओम रौद्राय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम ब्रह्मण्याय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम शशांकाय नमः, ओम विष्णुपदाय नमः, ओम जगताकर्त्रे नमः, ओम सर्वरोग निवारिणे नमः, ओम रात्रि देवाय नमः, ओम सुत नमः, ओम सन्मान्याय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम सन्निवेशाय नमः, ओम मणिनेत्राय नमः, ओम चंद्रग्रह नमः, ओम सोमवर्धनाय नमः, ओम औदिच्यम नमः, ओम सर्वकार्य फल प्रदाय नमः, ओम कालाचंद्राय नमः, ओम तारा देवाय नमः, ओम विप्राणाहर्त्रे नमः, ओम यक्षराजाय नमः, ओम हराय नमः, ओम एकाक्षराय नमः, ओम त्रिगुणाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम यमराजाय नमः, ओम सौम्यशक्ति प्रदाय नमः, ओम गगनध्वजाय नमः, ओम शीतलाय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम संकल्पाय नमः, ओम सर्वरोग निवारिणे नमः, ओम आलोकाय नमः, ओम नक्षत्राय नमः, ओम शरण्माय नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम पुण्यप्रदाय नमः, ओम त्रिपुरहराय नमः, ओम सर्वपाप निवारिणे नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम शरणाय नमः, ओम महासूर्याय नमः, ओम कांतारगमनाय नमः, ओम पुनर्निर्माणाय नमः, ओम सर्वकामना प्रदाय नमः, ओम बंधन मुक्ताय नमः, ओम भूतनायकाय नमः, ओम संपूर्ण ब्रह्मांड वंदनाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम सिद्धिमान नमः, ओम सूर्यकांताय नमः, ओम मणिदीपाय नमः, ओम महाशक्तियुक्ताय नमः, ओम देवपुत्राय नमः, ओम नयनानंद प्रदाय नमः, ओम सत्यनिष्ठाय नमः, ओम तारणाय नमः, ओम पृथ्वीतलाय नमः, ओम चंद्रमुखाय नमः, ओम सूर्यसिद्धाय नमः, ओम महादेव कीटाय नमः, ओम सर्वोत्कृष्टाय नमः, ओम गगनभुवनाय नमः, ओम शंभो देव्याय नमः, ओम सर्ववशीकरणाय नमः, ओम चंद्रसारथी नमः,
ओम रचनाव्याय नमः। ओम सर्वलोकनाथाय नमः। ओम सिद्धो महेश्वराय नमः। ओम महाविभूतिव्यक्ताय नमः। ओम सर्वगुण प्रधानाय नमः। ओम चंद्ररश्मि प्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम लक्ष्मीपतिनंदनाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम त्रिविधेश्वराय नमः। ओम चंद्रांशु प्रदाय नमः। ओम मोक्षदाय नमः। ओम त्रैलोक्यपालाय नमः। ओम पूर्णेश्वराय नमः। ओम अखिलेश्वराय नमः। ओम चंद्रभागनायकाय नमः। ओम निराकाराय नमः। ओम अजन्माय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम सर्वव्यापिनी नमः। ओम कल्याणाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम अलोकाय नमः। ओम महानंदाय नमः। ओम सर्ववर्गप्रदाय नमः। ओम विजयराजाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम शांतिप्रदाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम त्रिमूर्तिपालय नमः। ओम देववंदिताय नमः। ओम प्रत्यक्ष रूपाय नमः। ओम सर्वप्रियम नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम कुतूहलिनी नमः। ओम चंद्रप्रकाशाय नमः। ओम सर्वसाम्राज्यप्रदाय नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम अखिलेश्वराय नमः। चंद्रदेव सहस्त्रनाम का महात्म्य। चंद्रदेव का ये सहस्त्रनाम उन्हें संतुलन, शांति, समृद्धि और आरोग्य का दाता मानता है। इस सहस्त्रनाम के पाठ से मानसिक शांति, दुखों का निवारण और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके नियमित पाठ से चंद्र ग्रह के दोषों का निवारण होता है और व्यक्ति का जीवन मंगलमय होता है। इस सहस्त्रनाम का पाठ विशेष रूप से चंद्र ग्रह से संबंधित दोषों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे चंद्र ग्रह की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति, शारीरिक समस्याएं और वित्तीय संकट उत्पन्न करती हैं। चंद्रदेव सहस्त्रनाम का महत्व और इसके प्रभाव। चंद्रदेव सहस्त्रनाम का पाठ न केवल चंद्र ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी सशक्त बनाता है। मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव की पूजा एवं उनका ध्यान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। चंद्रदेव का सौम्य और शीतल प्रभाव उनके भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करता है। यह सहस्त्रनाम व्यक्ति को उनके अंदर की नकारात्मकता और तनाव को दूर करने में मदद करता है। यह मानसिक स्थिति को शांत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। साथ ही यह भक्तों को सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है और जीवन में स्थिरता लाने में सहायक होता है। चंद्रदेव सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करें? चंद्रदेव सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। 1. स्थल का चयन। इस पूजा का आयोजन घर के स्वच्छ और शांत स्थान पर करें, जहां पर अधिक शोर शराबा न हो और वातावरण शांत हो। 2. स्नान और शुद्धता। पूजा से पहले शुद्ध स्नान करें ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र महसूस करें। सफेद वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है क्योंकि चंद्रदेव का रंग सफेद होता है। 3. चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र। चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर रखें। आप चंद्रदेव के स्वच्छ और सुंदर चित्र का चयन कर सकते हैं। 4. दीप और अगरबत्ती का प्रयोग। दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। 5. सहस्त्रनाम का पाठ। अब चंद्रदेव के सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करें। आप इसे 1 बार, 11 बार या 108 बार पढ़ सकते हैं। यह संख्या आपकी श्रद्धा और समय पर निर्भर करती है। 6. समाप्ति और आशीर्वाद। सहस्त्रनाम का पाठ समाप्त होने के बाद भगवान चंद्रदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रार्थना करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का वास हो। चंद्रदेव सहस्त्रनाम के लाभ। 1. मानसिक शांति। चंद्रदेव का प्रभाव मानसिक शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। यदि आप तनाव, चिंता या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं, तो इस सहस्त्रनाम का पाठ आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। 2. समृद्धि और सुख। चंद्रदेव की पूजा से व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख का वास होता है। सहस्त्रनाम का नियमित पाठ धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। 3. चंद्र दोष का निवारण। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्र दोष हो, तो यह सहस्त्रनाम उस दोष को कम करने में सहायक होता है और जीवन में सुख शांति लाता है। 4. शारीरिक रोगों का उपचार। चंद्रदेव के प्रभाव से शरीर के शीतलता के दोषों को दूर किया जा सकता है। यह व्यक्ति की सेहत को बेहतर बनाता है और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। 5. रात्रि में नींद का सुधार। चंद्रदेव की पूजा से व्यक्ति को रात में अच्छी नींद आती है। यह मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराता है। 6. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। चंद्रदेव का पूजन और सहस्त्रनाम का पाठ व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। सारांश। चंद्रदेव का सहस्त्रनाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधना है जो जीवन के सभी पहलुओं में सुधार ला सकती है। इस सहस्त्रनाम के माध्यम से हम चंद्रदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं,
जो हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य से भर देती है। ये साधना न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देती है। इसके नियमित जाप से व्यक्ति के सभी दुखों का निवारण होता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और खुशी प्राप्त करता है। चंद्रदेव की महिमा और उनके नाम के जाप से जीवन में एक स्थिरता और संतुलन आता है, जिससे समग्र रूप से जीवन बेहतर बनता है। कृपया ध्यान दें, चंद्रदेव का पूजा विधि और सहस्त्रनाम का पाठ श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। ये किसी प्रकार के कर्मकांड या तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।